नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सीएम शिवराज सिंह का बड़ा ऐलान, मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता होगी लागू, यूसीसी लागू करने के लिए जल्द बनेगा पैनल। मुकेश चंद्रशेखर ने फोड़ा एक और लेटर बम, डीजी तिहाड़ को लिखी चिट्ठी, जेल अधिकारियों पर रिश्वत लेने का बड़ा आरोप, मुकेश को जेल सुपरिटेंडेंट से जान का खतरा। सत्येंद्र जैन को जेल में मिली सुविधाओं की जांच रिपोर्ट आई सामने, हुआ बड़ा खुलासा, जेल अधिकारी के कहने पर ही मसाज और वीवीआईपी ट्रीटमेंट सेवा में 5 कैदी किए गए थे तैनात। एक बार फिर विवादों में जेएनयू, रात के अंधेरे में पोता गया जाति का जहर, दीवारों पर लिखा ब्राह्मणों भारत छोड़ो, बनियों के खिलाफ भी लिखे नारे, मामले में जांच कमेटी गठित। दिल्ली एमसीडी चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन, बीजेपी ने की धुआंधार प्रचार, तो वहीं केजरीवाल ने बीजेपी पर किया वार, कहा एमसीडी में बीजेपी की सारी जमानत होगी जब्त। आज की सबसे पहली खबर में बात मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के बड़े ऐलान की। समान नागरिक संहिता का मसला एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। पहले उत्तराखंड में बीजेपी सरकार ने समिति बनाई, फिर अक्टूबर में गुजरात में, पिछले 2 हफ्तों में असम और कर्नाटक की सरकारों ने भी समान नागरिक संहिता को लागू करने के संकेत दिए और अब शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए समिति बनाने की घोषणा की है। एक रैली में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यूसीसी लागू करने का समय आ गया है, मध्य प्रदेश में मैं एक कमेटी बनाने जा रहा हूं। बीजेपी शासित राज्यों में एक एक करके यूसीसी पर बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं, अब मध्य प्रदेश की बारी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से बनी है तब से 3-4 मुद्दे जिसे भारत की राजनीति में बिल्कुल इसको छूता कोई नहीं था, जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी को लोग कहते थे कि भाई तो कम्युनल पार्टी है। उसमें श्री राम का मंदिर, अयोध्या, दूसरा 370, यूसीसी, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये ऐसा मुद्दा है जिसे भारतीय जनता पार्टी लागू करना चाहेगी 2024 से पहले। अब कई सारे राज्यों में ऑलरेडी इसकी शुरुआत हो गई। उत्तराखंड में कमेटी बन गई है, काफी आगे तक काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी कहा है कि भाई हम भी करेंगे। हर जगह तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री अगर ये बात कह रहे हैं तो ये समझिए पार्टी ने ये निर्णय ले लिया है। कोई आउट ऑफ द लाइन जाकर के भारतीय जनता पार्टी में इस तरह के बड़े मुद्दों के ऊपर यूं ही बयान नहीं दे सकता है। डिसिप्लिन में बड़े बड़े नेताओं को रहना पड़ता है, ये तो मुख्यमंत्री हैं। अब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा यह देश तो बर्दाश्त नहीं करेगा कि किसी को 4 शादी करने का छूट हो और किसी को नहीं हो। एक देश, एक संविधान, एक कानून हर जगह लागू होगा और उन्होंने घोषणा कर दी हम भी कमेटी बना रहे हैं। अब इसको आप पैरेलली देखिए कि जिस तरह से कन्वर्जन को ऊपर 9 राज्यों में अलग अलग कानून है, अब कन्वर्जन के ऊपर क्या हो रहा है? कन्वर्जन के ऊपर अगले सेशन में यह खबर, ये तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कोर्ट ने कहा कि हम बहुत जल्द कानून लेकर के आएंगे। अब सारे राज्यों में इस तरह की सुगबुगाहट हो रही है तो 2 चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी यूसीसी को लेकर कानून लेकर के आएगी। अगर कानून नहीं आता है तो ये समझिए वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट मुद्दा 2024 के लोकसभा चुनाव का ये होने वाला है। ये एक ऐसा मसला है कि जिसमें विपक्षी चारों खाने चित्त हो जाते हैं। अगर इन्होंने यूसीसी का विरोध किया तो हिंदू नाराज और यूसीसी का समर्थन किया तो मुसलमान नाराज। तो
तो ये विपक्षियों को पटकनी देने वाला दोधारी तलवार है, जिसका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी बखूबी कर रही है। पर अभी तो धीरे धीरे ऐलान किया जा रहा है, कमेटी बनाए जा रहे हैं, पर कांग्रेस तो अभी से ही विरोध जता रही है। देखिए, आप विरोध करेंगे तो फिर आप भुगतेंगे। देश बदल गया है, लोग अब उस चुकनी चुपड़ी बातों में फंसने वाला नहीं। गंगा जमनी तहजीब के नाम पे आप हिंदुओं को दबाते रहो, ये अब हिंदू वोटर समझ चुका है कि उनको 70 साल से अब तक बेवकूफ़ बनाया गया है। अब और बेवकूफ़ बनने को ये लोग तैयार नहीं हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी गर्त में जा रही है। जनभावना, बदली हुई राजनीतिक तस्वीर, हिंदुस्तान की लोगों की चेतना उसको समझ नहीं पा रही। बिल्कुल। आज की दूसरी खबर में बात सुकेश चंद्रशेखर के एक और नए लेटर बम की। सुकेश चंद्रशेखर ने अब तिहाड़ जेल के डीजी को पत्र लिखा है, जिसमें उसने जेल अधिकारियों पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। सुकेश ने डीजी तिहाड़ से अनुरोध किया है कि अब इस जेल में उसकी जान को राजकुमार और जयसिंह से खतरा है, लिहाजा या तो उसकी जेल बदली जाए या फिर इन दोनों को ट्रांसफर किया जाए। चिट्ठी में सुकेश ने मारपीट किए जाने की भी बात कही है। इस बार सुकेश ने दिल्ली के एलजी के बजाय डीजी को पत्र लिखा है। रिश्वत लेने का बड़ा आरोप है। देखिए, केजरीवाल तो कहता था कि जेल की व्यवस्था को हमने ठीक कर दिया है, दिल्ली से भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। जेल दिल्ली के अंदर, चाहे वो तिहाड़ जेल हो या फिर कोई और, वो अरविंद केजरीवाल के अधिकार क्षेत्र में आता है और इसलिए इतनी मनमानी जेल के अंदर हो रही है। अब इसने 2-3 बातें कही कि हमसे करोड़ों रुपए, 1.25 करोड़ रुपया घूस लिया गया जब 2019-2020 में मुझे जेल में डाला गया था। क्यों? तुम्हें सिक्योरिटी दिया जाएगा, तुम्हें तंग नहीं किया जाएगा, तुम्हारी पिटाई नहीं की जाएगी। इनको समझ में आता है कि कोई रिच आदमी जेल के अंदर आया है, इनको लगता है कि कोई सोने का अंडा देने वाली मुर्गी फंस गई है। लूट सको, जितना लूटना है खींच लो, और नहीं तो मारपीट करो। यही बात सबसे पहले चिट्ठी में उसने कही थी कि भाई मुझे धमकी दी जा रही है कि जेल के अंदर तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दी जाएगी। अब चिट्ठी जो आ रही है तो ये कह रहा है कि 2 लोग मुझे पिटाई कर रहे हैं, मुझसे पैसे मांग रहे हैं और कई बार हर महीने 5 लाख रुपए घूस लेते हैं और मेरा आदमी अलग अलग अकाउंट में 5 लाख रुपए महीने डाल रहा है। उसके बावजूद हमारे साथ मारपीट हो रही है। घूस का काम तो किया ही और इलीगल तरीके से टॉर्चर भी किया जा रहा है। इसलिए ये 2 व्यक्ति का ट्रांसफ़र किया जाए। 2 बातें यहाँ पे उसकी पुष्टि होती है। पहली चीज़ ये कि ये जो सत्येंद्र जैन के खिलाफ, केजरीवाल के खिलाफ जो उसने आरोप लगाए थे कि मेरी ज़िंदगी को जहन्नुम, नरक बना दिया जाएगा, ये लोग नरक बना रहे हैं। अब अगर मारपीट हो रही है तो ये सत्येंद्र जैन और केजरीवाल के द्वारा ही पिटाई की जा रही होगी। दूसरी चीज ये कि दिल्ली के जेलों के अंदर ये कट्टर ईमानदार कहने वाले मुख्यमंत्री का प्रशासन पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है। पर सुकेश चंद्रशेखर जो आरोप लगा रहे हैं उसकी वो सबूत देने को भी तैयार है, पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? देखिए, एक्शन तो होगा। पिछली बार जब उन्होंने सत्येंद्र जैन के बारे में लिखा कि उसको वहां पे वीआईपी ट्रीटमेंट दी जा रही है, तो क्या हुआ? कमेटी गठित हुई और रिपोर्ट आ गई। दूसरी चीज़ ये, ऑलरेडी एक जेलर को सस्पेंड किया जा चुका है। अब ये मांग कर रहे हैं कि ये 2 लोगों को भी निकाला जाए। तो एक्शन हो रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में जो लंज-पुंज तरीका है कानून और सरकार के चलने का, तो वो थोड़ा सा वक्त लगता है। और सरकार भी किसकी है? केजरीवाल की। आप किससे क्या डिमांड कर रहे हो? लेकिन इतना सब कुछ हो भी रहा है, कुछ सस्पेंशन भी अगर कुछ हो रहा है तो समझिए कि सही रास्ते पे काम हो रहा है। बिल्कुल, जो रिपोर्ट आई है उस पर बड़ा खुलासा हम अपनी तीसरी खबर में करने जा रहे हैं। आज की तीसरी खबर में बात सत्येंद्र जैन की जेल सुविधा की खुली पोल पर। सत्येंद्र जैन अपने पद यानी जेल मंत्री का भरपूर गलत फायदा उठा रहे हैं। कभी वो मसाज कराते हैं तो कभी जेल के डीजी के साथ बैठक करते नजर आते हैं। जब मर्जी जेल में मिस्टर एंड मिसेस जैन की मीटिंग हो जाती है। पर तिहाड़ से आई दिल्ली सरकार की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 5 कैदी सत्येंद्र जैन को सेवा दे रहे थे। जेल के नियमों के विरुद्ध जैन ने अक्सर अपनी सेल में दरबार लगाया। जेल अधिकारियों के कहने पर ही सत्येंद्र जैन को वीवीआईपी ट्रीटमेंट दी जा रही थी। ये तो बहुत बड़ा खुलासा है।
देखिए, ये खुलासा नहीं, ये तो हकीकत है, सच्चाई है, जिसे एलजी साहब ने दिल्ली सरकार के ही बड़े अधिकारियों को ये जिम्मेदारी दी थी कि भाई सुकेश रंजन की चिट्ठी आई है, यह आरोप लग रहा है, जरा पता कीजिए कि क्या सच्चाई है। अब जांच शुरू हुई और ये जांच कोई केंद्रीय एजेंसी नहीं कर रही, वो अधिकारी कर रहे हैं जो केजरीवाल सरकार में शामिल हैं। अब तस्वीर आ जाती है तो उसके आगे तो आप झूठ नहीं बोल सकते। वहाँ फ्रूट मिल रहा है, मसाज चल रहा है, तो उसको तो नकारा नहीं जा सकता। अब जब नकार नहीं सकते तो हकीकत बतानी होगी। तो मालूम चल रहा है कि ये फ्रॉड्स, ये केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे झूठे लोग टेलीविज़न पे आकर के नकली चेहरा लेकर के, ये एक्टर, ये लोग बहुत बड़े एक्टर हैं, इन लोगों को ऑस्कर मिलना चाहिए। कि देखिए कितने घटिया बात है कि किसी की बीमारी का इस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है। अब इसकी सरकार की रिपोर्ट क्या कह रही है कि मसाज देने वाला फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, वो घोड़ी वाला है। उसका प्रोफेशन शादियों में घोड़ी उपलब्ध कराने का है। 5 लोग लगाए गए, 2 उसमें पॉस्को एक्ट, जो रिंकू मसाज कर रहा था उसके ऊपर अपनी ही बेटी का बलात्कार करने का आरोप है। दूसरा एक और है, उसके ऊपर भी ऐसा ही नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने का आरोप है। एक तो कोई एहसान अली था जो सफाई का काम कर रहा है। तो ये सारे लोग का भी बयान आया और इन लोगों ने क्या कहा कि हमें जबरदस्ती प्रेशराइज करके, दबाव डालकर, धमकी देकर मुझसे कहा गया कि तुम जाकर के सेवा करो, मेवा मिलेगा। तो मुझे तो आज तक कोई ट्रेनिंग हमने कभी ली नहीं मसाज की, लेकिन मंत्री जी का जो शरीर का जो है दर्द हटाने के लिए हमको मसाज करना पड़ता था। इन लोगों से, ये आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, ये जो लीडर हैं, इनके झूठ से अब घिन आने लगी है। पर जेल अधिकारियों के कहने पर ही सत्येंद्र जैन को सेवा मिली है, ऊपर से तो कहीं ऑर्डर आया होगा ना। देखिए, बिल्कुल केजरीवाल के आदेश के बगैर ये थोड़ी हो रहा होगा। अब ये जो गोयल साहब हैं और बाकी सारे लोग हैं, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अब इन लोगों का भी नंबर आ जाएगा, मालूम चलेगा कुछ दिन के बाद ये लोग भी किसी सेल में पड़े हुए हैं। बिल्कुल। अब बात एक बार फिर विवादों में आई दिल्ली जेएनयू की। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की दीवारों पर जाति सूचक नारे लिखे जाने के मामले में बवाल मच गया है। जेएनयू की दीवारों पर ब्राह्मण बनिया, हम आ रहे हैं बदला लेने, ब्राह्मण परिसर छोड़ो, ब्राह्मण भारत छोड़ो, अब खून बहेगा जैसे नारे लिखे हुए मिले हैं। तो वहीं 3 प्रोफेसरों के चैम्बर के दरवाजे पर भी शाखा में जाओ लिखा गया। देश विरोधी नारे, ब्राह्मण विरोधी नारे लिखे जाने के बाद जमकर बवाल मचा हुआ है। मामले में जांच कमेटी भी गठित की गई है और कार्रवाई की बात कही जा रही है। वैसे ये पहली बार नहीं है, हर बार ऐसे नारे लिखे हुए दिखाई देते हैं, पर बार बार ये घटनाएं क्यों दोहराई जाती है? देखिए, ये वामपंथी फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। ये मीम भीम का जो पैतराबाजी चल रहा था, इन लोगों ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली। ये जैसे ही सीए आंदोलन हुआ, ये मीम भीम, दलित मुसलमान मिल करके देश को बदल देंगे, ये वामपंथी जो क्रांति लाने में जुटे हुए हैं, जो चाइना की दलाली में जुटे हुए हैं, ये आतंकियों के तलवे चाटने में लगे हुए हैं, पाकिस्तान के पैसे पे पलने वाले ये दलाल किस्म के वामपंथी, इनका पूरा एजेंडा फेल हो गया है। और इसलिए इस तरह की बातें अब ये लोग कर रहे हैं। ब्राह्मण छोड़ के चले जाओ और पाकिस्तान के मुसलमानों को दामाद बना करके तुम यहाँ पे घर में लेके आओगे। सीए यही वामपंथी कर रहे थे ना, यही वामपंथी कि भाई बांग्लादेश से भी मुसलमान को आना है, अफगानिस्तान से बुलाओ, पाकिस्तान से बुलाओ। ब्राह्मण देश छोड़ के चले जाएंगे, बनिया को देश छोड़ के चले जाएंगे। ये कौन सा संविधान तुमने पढ़ लिया है? ये वहां जो जेएनयू में होता है, वहां के टीचर करवाते हैं। मैं 10 साल वहाँ रहा हूँ, MA, MPhil, PhD सब मैंने जेएनयू में बैठ के किए। ये सब
ये पॉलिटिकल पार्टी के स्टूजेस जो प्रोफेसर के नकाब में वहां बैठे हुए हैं, उनके इशारों पे होता है। अब जब ये मीम भीम नाले में चला गया, इनकी पूरी योजना खत्म हो गई, हर जगह हार रही है। कांग्रेस ने भी छोड़ दिया। अभी तो कांग्रेस के ऊपर ये लोग कुंडली मार के बैठे हुए, लास्ट वेपन। वो तो राहुल गांधी की मूर्खता है कि इस तरह के जेन्युइट्स जो इस तरह के नारेबाजी लिखते थे, उनको अपना एडवाइजर बना लिया है प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी ने। अदरवाइज राजनीति में तो उनका कोई अब नामो निशान नहीं है। अब तो कोई इनको टीवी डिबेट पे भी नहीं बुलाता। इनकी स्थिति अछूतों के जैसी होगी। वामपंथी हिंदुस्तान के राजनीति में अछूत हो गए हैं। हो भी जाना चाहिए, क्योंकि देश की जनता ने इन्हें गंदे नाले में फेंक दिया है। तो अब ये क्या करेंगे? तो अब ये इसी तरह की कायरतापूर्ण हरकत करेंगे। रात के अंधेरे में चोर की तरह दीवार पर लिख के भाग जाएंगे। लड़ना है वहीं पे सामने आ जाओ भाई, जुलूस निकालो, पैम्पलेट बांटो, जेएनयू के अंदर ही इन लोगों को जवाब वहां पे मिल जाएगा। क्योंकि ये सब कायर लोगों का काम है। भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंसा अल्लाह करने वाले लोग ये सिर्फ मुसलमान नहीं थे, ये पथभ्रष्ट हिंदू भी थे जो नाम के हिंदू हैं, लेकिन खाते ये चाइना और पाकिस्तान की दलाली में अपना पूरा जीवन जो है वामपंथ के नाम पे लोग डाल चुके हैं। तो ये तो कायरता है। लेकिन उससे भी बड़ा कायर जेएनयू का प्रशासन है। 3 दिन हो गए, खबर तो आ जाए। 3 दिन से लिखा हुआ है वहां पे, एक आदमी को नहीं पकड़ा गया। सीसीटीवी किस लिए लगाए हुए वहां पे? हर जगह पे सिक्योरिटी किस लिए है? ये लाखों रुपए जो साल में सिक्योरिटी के लिए जाता है, वो किसके लिए जाता है? तो वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और सारे लोग, दे मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल कि व्हाई नो एक्शन हैज बीन टेकन। बिल्कुल। आज की आखिरी खबर में बात दिल्ली एमसीडी चुनाव की। एमसीडी चुनाव को लेकर दिल्ली की राजनीति काफी ज्यादा गर्म है। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन रहा। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के अलावा कांग्रेस भी अपनी जीत का दावा कर रही है। बीजेपी ने धुआंधार दिल्ली में प्रचार किया, रोड शो निकाले, डोर टू डोर कैंपेन किया। तो इसी बीच आम आदमी पार्टी ने ट्वीट करके अपने वादों को दोहराया। आम आदमी पार्टी ने कहा, एमसीडी में बीजेपी की सारी जमानत जब्त होगी और जनता के समर्थन से आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। आज चुनाव प्रचार थम गया, जिसको जितना जोर लगाना था लग गया। क्या आएंगे नतीजे? देखिए, नतीजे तो नतीजे होंगे, लेकिन एक बात जरूर कहना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के प्रचार में इस बार कोई दमखम नजर नहीं आया। आम आदमी पार्टी में जो लोग काम करते हैं, उन लोगों ने बताया कि इस बार हम लोगों ने अंदर अंदर काम किया है। मतलब माल बांटे हैं अंदर अंदर। बीजेपी रैलियां कर रही थी, ये पैसे बांटने का सिस्टम तैयार कर रहे थे। ये आम आदमी पार्टी के लोग बता रहे हैं। हमने कहा कि भाई इस बार टोपी पहन करके लोग नजर नहीं आ रहे हैं। हम तो दिल्ली में रहते हैं, हमारे कॉलोनी में भी आम आदमी पार्टी के लोग हैं। पहले ऑफिस के लिए मैं निकलता था, आ जाते थे लोग, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है बताते थे। इस बार भी मिलते हैं, मैं पूछता हूँ भाई टोपी तुम्हारी नजर नहीं आ रही है? बोला अब टोपी की जरूरत नहीं है, अब कुछ और पहनाते हैं हम लोग। तो एक तो प्रचार प्रसार में आम आदमी पार्टी पिछड़ गई है। लेकिन चुनाव तो चुनाव है। वोट चाहे वो झुग्गी का हो, चाहे वो ग्रेटर कैलाश के पॉश इलाके का हो, गिनती तो एक ही होती है। तो अब देखना है कि भाई किस तरीके से प्रचार वर्सेस पैसा, इस लड़ाई में कौन जीतता है। प्रचार के दम पे बीजेपी जीतेगी या पैसे के दम पे केजरीवाल जीतेगा, इसका फैसला 7 तारीख को। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।